बच्चों, हमें कार्बोजी तथा कार्बोहाइड्रेट्स, शक्कर और प्रथिन यानी प्रोटीन बड़े पैमाने में ज़रूरी होते हैं। वैसे ही कुछ भोजन घटक ऐसे भी होते हैं कि कम पैमाने में लगते हैं लेकिन अत्यावश्यक होते हैं। अब उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। जीवन सत्व। जीवन सत्व को अलग अलग अंग्रेजी नाम दिए हैं, जैसे जीवन सत्व ए, बी, सी, डी और के। ये प्रमुख जीवन सत्व हैं। जीवन सत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में आवश्यक होने पर भी इनके अभाव में घातक स्वरूप वाले रोग अथवा विकार उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, जीवन सत्व ए का सतत अभाव होने पर रातौंधी का रोग हो सकता है। इसी प्रकार जीवन सत्व डी के सतत अभाव के कारण हड्डियां कमजोर तथा भंगुर हो जाती हैं। जीवन सत्वों द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति या क्षमता बढ़ती है। गाजर, हरी पत्ता सब्जियां, बादाम, मूंगफली, अंडे, दूध, इतना ही नहीं तो सुबह के धूप में भी हमें अलग अलग प्रकार के जीवन सत्व मिलते हैं। कुछ बच्चे बहुत सुकुमार तथा कोमल होते हैं। ये बच्चे कहीं भी जरा से भी गिरे तो उनकी हड्डियों को चोट पहुंच सकती है। इनकी हड्डियां टूट भी सकती है। इसका कारण ढूंढने का कभी प्रयत्न किया है? आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे तथा सहेलियां ऐसी होंगी जो थोड़ा सा खेले तो भी थक जाती हैं। अभी नहीं खेलेंगे, बहुत थकावट हुई है, ऐसे कहते हैं। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या होगा? चलिए जरा सोचे। जीवन सत्व के साथ साथ और आहार के साथ साथ भी एक और भोजन घटक होता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। इस भोजन घटक को कहते हैं खनिज। खनिज पदार्थ। खनिजों की हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है, फिर भी शरीर की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं में उनका बड़े पैमाने पर समावेश होता है। लोह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों के उदाहरण हैं। हमने पहले जो उदाहरण देखा था वहां जरा सा गिरने के कारण हाथ टूटा हुआ लड़का था। उसका हाथ टूटने का प्रमुख कारण हड्डियां कमजोर होना और उसका कारण है कैल्शियम की कमी होना। कैल्शियम के कारण हमारी हड्डियां मजबूत होती है। बताओ तो, मजबूत हड्डियां कभी टूटेगी? हमने देखा है कोई बच्चे थोड़ा खेलें तो भी थक जाते हैं। इसका कारण है उनमें खून की कमी रहती है। लोह खनिज द्वारा रक्त में समाविष्ट ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती रहती है। खून में अगर लोह की मात्रा कम होने पर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती, जिससे कमजोरी और सतत थकान का अनुभव होता है। इस विकार को अरक्तता अथवा रक्ताल्पता एनीमिया कहते हैं। दूध, चीज, पनीर जैसे पदार्थों से हमें कैल्शियम मिलता है। रंगीन फल, गुद, राब, काकवी, दलहन यानी कड़धान, बादाम आदि पदार्थों से हमें लोह मिलता है। इस कारण इनका समावेश हमारे खान पान में करना जरूरी है। बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, वो गौर से पढ़िए और इन वाक्यों के अनुसार आपका बर्ताव क्या है वो देखिए। पाठशाला से लौटने के बाद बहुत थकावट महसूस होती है। सुबह उठने के बाद थकावट महसूस होती है। मैं हमेशा बीमार पड़ता हूं। सुबह मैं बहुत उल्लासित रहती हूं या रहता हूं। मेरा पेट साफ नहीं रहता है। मेरी जख्म झट से भर नहीं पाती। बताइए, ऊपर दी हुई कितनी बातें आपके लिए लागू होती हैं? हां, अगर सभी लागू होती हैं तो आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं। संतुलित आहार ये क्या प्रकार है? ये भी एक भोजन घटक है। कौन से प्रकार में इसका समावेश होता है? अरे ठहरिए ठहरिए, ये चित्र तो देखिए। बताइए, सबसे अंतिम सीढ़ी पर क्या है? ब्रेड, चावल यानी कार्बोजी, सब्जियां, फलदार सब्जियां, प्रथिन, प्रोटीन और वसायुक्त पदार्थ जो तीसरी सीढ़ी पर हैं, और खनिज कम मात्रा में लगते हैं वो अंतिम सीढ़ी पर हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए कार्बोजी या प्रथिन, प्रोटीन, वसायुक्त पदार्थ
जीवन सत्व और खनिज, इन सब की शरीर को उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। ये सब भोजन घटकों का उचित संभरण होने वाले भोजन या आहार को संतुलित भोजन कहते हैं। हमें एक ही पदार्थ से एक से ज्यादा भोजन घटक मिलते हैं। यानी आप देखिए, गुड़धानी तथा चिक्की इन पदार्थ में मूंगफली से प्रोटीन, वसायुक्त पदार्थ कार्बोजी, गुड़ से शर्करा और लोहा, केले की शिखरन में केले से शर्करा, कुछ खनिज और तंतुमय पदार्थ, दूध से प्रोटीन, उबाले अंडों में प्रथम खनिज, वसायुक्त पदार्थ और कुछ जीवन सत्व और खनिज मिलते हैं। बच्चों, चित्र गौर से देखिए। क्या लगता है इस चित्र को देखकर? क्या विचार मन में आते हैं? ये चित्र एक ऐसे लड़के का है जिसे भोजन से सभी भोजन घटक मिलते नहीं हैं। हमने देखा कि शरीर का ठीक से पालन होने के लिए भोजन में सभी भोजन घटकों का उचित मात्रा में होना जरूरी है। एकाध व्यक्ति को भोजन में कुछ भोजन घटकों की निरंतर कमी रही तो उसका ठीक से पालन नहीं होता है। यह व्यक्ति कुपोषित है, ऐसा कहते हैं। जैसे छायाचित्र का बालक कुपोषित है। कुपोषण के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कार्बोजी पदार्थ तथा प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में न मिले तो शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। व्यक्ति को निरंतर थकान सी लगती है। ये देखिए, ये लड़का जो दिखता है वो खाता जा रहा है। इस बच्चे का शारीरिक पालन तथा पोषण होता है, ऐसे हम कह सकते हैं क्या? नहीं, इस बच्चे का पालन पोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि इन चीजों में पोषक ऐसे कौन से भी भोजन घटक नहीं है। यानी इतना सब खाके भी इस बच्चे का पालन पोषण हुआ ही नहीं है। पिज्जा, बर्गर, शीतपेय जैसे भोजन घटकों में शरीर को पोषक भोजन घटक बिल्कुल ही नहीं रहते। इसलिए ऐसी चीजें ना खाए तो बेहतर है। बच्चों, हमें बिल्कुल तंदुरुस्त रहना है, इसलिए संतुलित भोजन तथा आहार महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अत्यधिक मात्रा में दूध, घी, सूखे मेवे, मीठे पदार्थ, तेल युक्त पदार्थ, केक, चॉकलेट तथा बिस्कुट खाकर हट्टा कट्टा दिखने वाला बच्चा स्वस्थ होता है। परंतु जो पसंद हो केवल वही खाने से और भोजन के सभी घटक शरीर को न मिलने से वो बच्चा या व्यक्ति वास्तव में कुपोषित ही रहता है। इसलिए सभी भोजन घटक हो ऐसा आहार हमें लेना चाहिए। हमने क्या सीखा? हमें कम मात्रा में लेकिन जरूरी होने वाले 2 भोजन घटक, जीवन सत्व, ये ना मिलने के कारण हमारे शरीर में कुछ कमी तथा विकार निर्माण हो सकता है। खनिज, शरीर में कुछ आवश्यक तथा जरूरी क्रियाओं में बड़ा सहभाग होता है। संतुलित भोजन तथा आहार वही होता है जिसमें आवश्यक भोजन घटक होते हैं। पोषण और कुपोषण, सभी भोजन घटक उचित मात्रा में मिलना यानी पोषण, भोजन घटक उचित मात्रा में न मिलना यानी कुपोषण। ऊर्जादायी भोजन घटक कार्बोजी, वसायुक्त पदार्थ, शरीर बंधाने वाले भोजन घटक प्रोटीन, रोग प्रतिबंधक तथा रोग निवारण और अल्प क्रियाओं के लिए मात्रा में जरूरी भोजन घटक जीवन सत्व खनिज। स्वाध्याय, निम्नलिखित वाक्य यानी रमा की खाने पीने की आदतें हैं। इनमें से कौन सी आदतों में उसे पोषण तथा भोजन मिलेगा ये पहचानिए और उस वाक्य के सामने बराबर का चिन्ह कीजिए। रमा रोज सुबह उठने के बाद दूध पीती है। वो नाश्ते में घी शक्कर रोटी खाती है। रमा को सिर्फ भिंडी और आलू की सब्जी पसंद है, इसलिए डिब्बे में भी वो यही 2 सब्जियां खाती है। रमा को फल पसंद नहीं, इसलिए वो बर्गर खाती है। रात को रमा दाल चावल और रोटी खाती है।